जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनके रसोई घर के बारे में, उनके रसोई घर के संदर्भ में। अच्छा, अब हमारा ऐसा दिन आ गया है जी कि हमें लोगों का रसोई घर रंधनी खोली के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आयोग प्रश्न पूछता है। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल 4-5 साल हो गया लगातार पूछता है कि भुंजिया जनजाति के और रसोई घर को क्या कहते हैं? तो लाल बांग्ला कहते हैं। ठीक है भाई, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, पूछते हैं। ठीक है, तो अगर पूछता है आयोग तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4-5 है तो जनजाति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना, जहाँ से और रसोई घर के बारे में पूछता है। सभी के सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से और हमारे पेपर में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्या? जनजातियों का रसोई घर। रसोई घर मतलब क्या जी? रंधनी खोली बोलते हैं क्या गांव में? बिल्कुल, रंधनी खोली रसोई घर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं जिसके रसोई घर को और हमें पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? भुंजिया जनजाति। आपको ध्यान में रखना है कौन सा जनजाति? भुंजिया और जनजाति। ठीक है भाई, भुंजिया जनजाति बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भुंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं, तो अभी तुरंत बताया लाल बंगला। अच्छा, लाल बंगला तो लाल रंग में लिख देते हैं जी, लाल कलर में। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाल बंगला। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा बंधुओं? लाल बंगला। ठीक है, या लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, इनका रसोई घर बंगला है क्या? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अपने रसोई घर को ना और लाल रंग में, गेरुआ रंग में पोत देते हैं भैया, और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा रसोई घर है। नाम है क्या इसका? लाल बंगला। और इस पेपर में अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स हुआ था ना 2025 का, उसमें भी पूछा था कि भुंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं, तो लाल बंगला कहते हैं। बन जाएगा। अब कैसे याद रखेंगे? तो मैं बताया था भुंजिया की उत्पत्ति कैसे हुआ था। भगवान शंकर के चिलम से, और जो पुत्री पुत्र भूंजा गए थे। अब कोई भी चीज़ को भूंज दोगे, रोस्ट कर दोगे तो लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ध्यान में रखना है, भुंजिया जनजाति के लोग रसोई में भुंजा गए, हो गए क्या? लाल। तो उनके रसोई घर को बोलते हैं लाल बंगला। बन जाएगा, तो ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जनजाति जिसको पेपर में पूछता है, आपको ध्यान में रखना है, बैगा। कौन सा? बैगा जनजाति। ठीक है भाई, जनजाति। तो अगर आपसे पूछे कि बैगा जनजाति के रसोई घर को, किचन को क्या कहते हैं, तो याद रखना रांधण घर। क्या बोलते हैं? रांधण घर। ठीक है, या रांधण न लिख के अड़ा लिख लो, ऐसा रांधण घर। ठीक है, अब जो गांव से होंगे, है ना, जिनको छत्तीसगढ़ी आता होगा, तो वो लोग आज भी गांव में हम लोग क्या बोलते हैं? रंधनी खोली या रांधन घर ही तो बोलते हैं जी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या? बैगा जनजाति के लोग अपने रसोई घर को रांधन घर बोलते हैं, रांधन घर कहते हैं। अब वो लोग कहते हैं तो हमको क्या मतलब? अरे मतलब है भैया, पेपर में पूछता है। अब पूछता है तो आपको सोज बाय याद रखना है। कैसे याद रखना है बंधुओं? सोज बाय। ठीक है भाई, तो भुंजिया जनजाति लाल बंगला, बैगा जनजाति रांधन घर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है पारधी। अच्छा, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि पारधी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, तो मैंने आपको कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि पारधी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? कौवा मारना। कौवा मारना नहीं, काले रंग के पक्षी का शिकार। अभी कौवा नहीं मारना है भैया, अभी कौवा बेचारे लोगों का बहुत ज़्यादा क्या है, ड्यूटी है। पितर पक्ष चल रहा है नहीं, उनको और तमाम घरों में जाना होता है। ठीक है, भोजन करने के लिए पितृपक्ष में, तो अभी कौवों को नजर नहीं लगाना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, पारधी जनजाति जो है काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। और मैंने कल बताया था, काले रंग के पक्षी का शिकार करेंगे तो उसको फेंकने के लिए करेंगे, नहीं ला के रांध के और पका के खाएंगे। कहाँ रांधेंगे, कहाँ पकाएंगे? ध्यान में रखना है। तो पारधी जनजाति के लोग उस पक्षी को मई घर में ला के खाते हैं। किसमें? मई घर। याद रहेगा नहीं रहेगा? मई घर। ठीक है, तो इनका जो रसोई होता है, किचन होता है, उसको मई घर कहते हैं। पारधी जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं? तो आप बता देना, माई घर कहते हैं। कैसे याद रहेगा? ध्यान में कैसे रहेगा? दुनिया भर का चीज़ हमको याद रखना पड़ता है कि नहीं? तो
इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताया क्या कि लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करके कहाँ लाके पका के खाते हैं, तो माई घर में। बताओ ये बात समझ आया नहीं आया? बन ही नहीं बनी बंधुओं, मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी जनजाति है जिसको हमें पेपर में पूछता है, तो ध्यान में रखना अबूझ माड़िया। ठीक है भाई, कौन सी जनजाति? अबूझ माड़िया। बताइए समझ आया नहीं है? अबूझ माड़िया जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं? तो अबूझ माड़िया जनजाति के रसोई घर को अंगादी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखना अंगादी। अच्छा, अब कई लोगों का फिर पेट दर्द करने लगा, सर ये कैसे याद रहेगा? एकदम सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ी आता है। देखो क्या है, अबूझ माड़िया जनजाति के रसोई घर में क्या होता है? अंगरा। अंगरा किसे कहते हैं गांव में? तो जो कोयला नहीं होता है जी, लकड़ी जल गया, अब जो कोयला जिसमें अंगरा होता है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं क्या? अंगरा। अब अंगरा कहाँ होता है बताओ? डउका रोटी खाओ कि नहीं खाओ? अंगाकर रोटी। तो वो जो अंगाकर रोटी है, डउका रोटी है, जिसको खा के आज भी गांव के लोग और खेत जाते हैं, वो किस में बनता है? अंगरा में बनता है कि नहीं? तो जब अंगरा में बनता है तो वो अंगरा कहाँ होता है? बोले अबूझ माड़िया जनजाति के और रसोई घर में, किचन में। अरे किचन में है चूल्हा, और चूल्हा में क्या? अंगरा। ऐसे आपको याद रखना है। तो किस जनजाति के चूल्हा में अंगरा है? अबूझ माड़िया जनजाति के चूल्हा में अंगरा है। अब अंगरा से याद रखना क्या? अंगादी। समझ आया नहीं आया बंधुओं? याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पेपर निकालना है तो। अबूझ माड़िया जनजाति के और रसोई घर को क्या कहते हैं? अंगादी। कैसे याद रहेगा? अबूझ माड़िया जनजाति के किचन, पूछ क्या रहा है? रसोई घर। तो अबूझ माड़िया जनजाति के रसोई घर में चूल्हा है जिसमें क्या है? अंगरा। तो उस अंगरा से याद रखना अंगादी। ठीक है सर। अबूझ माड़िया के बाद याद रखना क्या? माड़िया जनजाति। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी पूछता है माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति के और रसोई घर को क्या कहते हैं? तो माड़िया जनजाति के रसोई घर को कहते हैं रांधा लोना। कैसे याद रहेगा? एकदम सिंपल सी बात है। मान लो आप बन गए क्या डिप्टी कलेक्टर, आप बन गए क्या कोई अधिकारी शिक्षक बन गए, आपको पोस्टिंग हुआ बस्तर, आप गए बढ़िया स्कूल जा रहे हैं, उधर से देखे देसी वाला मुर्गा, ठीक है, अब उसको बनाना है तो कहाँ बनाओगे भैया? आप तो वहाँ ऐसे ही रहने गए हो, ठीक है, पढ़ाने गए हो, तो किसी के यहाँ गए मुर्गा उर्गा खरीदने, मान लो देसी वाला माड़िया जनजाति के घर में, तो वो लोग बोलेंगे हम पका के नहीं देंगे आपको, हम रांध के नहीं देंगे। तो बोलेंगे क्या? खुदे रांध लो ना। और रांधोगे कहाँ? रसोई घर में तो रांधोगे। तो माड़िया जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं? रांधा लोना। माड़िया जनजाति के लोग बोल रहे हैं क्या? अरे रांध लोना। क्या बोल रहे हैं जी? अरे रांध लोना। ठीक है, तो माड़िया जनजाति के रसोई घर को रांधा लोना बोलते हैं, रांधा लोना कहते हैं। ध्यान में रखना है क्या? अरे ये तो डांस करने लगा जी। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है? माड़िया जनजाति के और रसोई घर को रांधा लोना। ठीक है, बन जाएगा। तो रांधा और लोना आप ध्यान में रखना। क्या? रांध लोना। कौन बोलते हैं? रांध लोना तो बोलते हैं माड़िया जनजाति के लोग। अगर आप जाओगे तो वो लोग पका के खिलाएंगे नहीं आपको, बोलेंगे खुदे रांध लोना। कहाँ रांधोगे? किचन में, रसोई घर में। तो ध्यान में रखना है, रसोई घर को रांधा लोना बोलते हैं, रांधा लोना कहते हैं। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, सही बात हो गई है। हम लोग बुद्धि नहीं लगाएंगे, सोच याद रखेंगे माड़िया जनजाति। फिर पूछता है दोरला जनजाति। कौन सा? दोरला जनजाति। दोरला जनजाति का जो रसोई है वो बहुत स्वच्छ है, और स्वच्छ को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उज्जर है। चकचक ले उज्जर दिखत है जी, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो ये जो दोरला जनजाति है ये लोग काफ़ी स्वच्छ लोग हैं, इनका किचन, इनका रसोई बहुत स्वच्छ है, मतलब उज्जर है। उज्जर, उज्जर से याद रखना ओजल। क्या याद रखना बंधुओं? ओजल। ठीक है, तो दोरला जनजाति के रसोई घर काफी उज्जर है, अर्थात ओजल। माड़िया जनजाति के लोग कह रहे हैं कि अरे रांध लो ना, हम लोग नहीं देंगे भैया कुछ भी बना के, आप खुद क्या करो, रांध लो ना। तो ध्यान में रखना रांधा लोना। अबूझ माड़िया, तो अबूझ माड़िया जनजाति के और चूल्हा में क्या है? अंगरा, अंगादी याद रखना। पारधी जनजाति के लोग शिकार करके माई घर में लाके और खाते हैं। बैगा जनजाति रांधण घर, क्या बोलते हैं? रांधण घर। भुंजिया जनजाति लाल बंगला, भुंजत बहुत फेमस है। ठीक है, तो भुंजिया जनजाति के रसोई घर को कहते हैं लाल बंगला। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या? छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति जिनके रसोई घर, किचन से और आपको प्रश्न पूछता है। तो अगर ये ट्रिक ध्यान में रहेगा, ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी, लेक्चर देखे रहोगे तो बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब इसके बाद देखते हैं क्या
इसके बाद पूछता है जनजातियों की उपजातियां। अगर आपको मेरा पहला लेक्चर ध्यान में होगा तो मैंने आपको बताया था क्या कि छत्तीसगढ़ में और 43 प्रकार की जनजातियां हैं। ठीक है, अब वो जो 43 प्रकार की जनजातियां हैं उनका 161 प्रकार की उपजातियां हैं, और मैंने बताया था कि 161 में से सबसे ज़्यादा उपजातियां गोंड जनजाति की है। 41 प्रकार की उपजातियां हैं गोंड की। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह तो भील है, दूसरे नंबर पे आता है गोंड। ऐसा मैंने आपको बताया था। बताइए याद है नहीं है बंधुओं, ध्यान में है नहीं है? अगर लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो ध्यान में होगा, जब व्यक्ति का देह मन बुद्धि सब अगर क्लास में है तब जाके चीज़ें याद होती है। अब आप तो बैठे हो फलथिया कैसे मान बैठे हो, लेक्चर चल रहा है, रामायण चल रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, किसी और से तो नहीं बतिया रही होगी, मेरे को प्यार करती है नहीं करती है, मैं पोहा बनाया था रख के आया हूँ, कोई खाएगा तो नहीं, ये सब सोचते रहोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए देह बुद्धि मन सब क्लास में होना चाहिए। जनजातियों की उपजातियाँ, ठीक है, 2-3 फैक्ट है जिसको मैंने आपको बताया था। जैसे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के और 43 प्रकार की जनजातियां हैं। ये जो 43 प्रकार की जनजातियां हैं इनका 161 प्रकार की क्या है उपजातियां हैं। अब ये जो उपजातियां हैं ना, इसी से पेपर में कई बार प्रश्न पूछता है, आपको अच्छे से और ध्यान में रखना है। ठीक है जी, बन जाएगा? अरे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका उपजातियां। तो एकदम सिंपल सा सीधा सीधा प्रश्न है क्या, छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियां हैं, 161 प्रकार की उनकी उपजातियां हैं। अब ये जो 161 प्रकार की उपजातियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा उपजातियां किस जनजाति की है, तो ये भी मैं आपको बताया था गोंड जनजाति की है कि नहीं। गोंड के बाद छोड़, तो ये जो गोंड जनजाति है इसकी सर्वाधिक, ये शब्द याद रखना क्या, गोंड जनजाति की सर्वाधिक 41 प्रकार की और उपजातियां हैं। कितने प्रकार की बंधुओं? 41 प्रकार की उपजातियां, इसको ध्यान में रखना है। और 30 शाखाएं हैं, इसके अलग अलग 30 क्या हैं शाखाएं हैं। बताइए ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा? सोच बाय, कैसे याद रखना है? सोच बाय। ठीक है भैया, तो गोंड की गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति है जिसके 41 प्रकार की, कितने प्रकार की, तो मैंने कहा 41 प्रकार की और क्या है उपजातियां हैं। अब इसमें से कुछ कुछ उपजातियों को पूछता है कि आपसे पूछ दिया कि बिंझवार किस जनजाति की उपजाति है। अगर आप पढ़े हैं तो बना देंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, भेंदरा जैसे दांत को निपोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर आपको दांत नहीं निपोड़ना है, पेपर में जा कर के अपना सर दर्द नहीं करवाना है, तो यहाँ पे लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है जी, शुरू करें। अब कुछ छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं जिनके उपजातियों से प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है? बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न रहता है, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा पूछता है। आपसे अगर पूछा कि धांगड़ किस जनजाति की उपजातियां हैं, ऐसा पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देखना क्वेश्चन खोल करके। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कुंडी किस जनजाति की उपजातियां हैं, आपसे पूछेगा कोयतूर किस जनजाति की उपजातियां हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। अब बताने के लिए क्लास देखना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्या, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां जिनकी उपजातियों से हमको प्रश्न पूछता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ध्यान में रखना कौन सा, तो सबसे पहले कौन सा ध्यान में रखना भैया, उरांव जनजाति, क्योंकि उरांव से पूछा हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कौन सा, उरांव जनजाति। अब उरांव जनजाति की कौन कौन सी उपजातियां हैं जहां से हमको और प्रश्न पूछता है कि नहीं। तो ऐसे डिब्बा बना देता हूँ, बढ़िया दिखेगा, थोड़ा मेकअप कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो उरांव जनजाति की कौन कौन सी और उपजातियां हैं, किसान, कुड़ास, क्या ध्यान में रखेंगे बंधुओं, तो मैंने कहा किसान। अच्छा ये लोग किसान है क्या? हाँ किसान है। ठीक है, याद रखना है किसान, कुड़ास, बताओ बनेगा नहीं बनेगा? किसान, कुड़ास, धांगड़, धनका, धनका। ठीक है, इसके अलावा एक है क्या, कुड़ुक, क्या है भैया इसके अलावा,
कुडुक। आपको ध्यान होगा कल के लेक्चर में मैं बताया था आप लोगों को कि ये जो उरांव जनजाति है ये उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति है, सरगुजा संभाग में मिलता है, रायगढ़ में मिलता है। ठीक है गुरुजी, तब बता रहे हमको सब चीज़ याद रहता है। ठीक है, और उसके बाद बताया था कि ये जो उरांव जनजाति है ये किस भाषा परिवार का हिस्सा है? द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन सी बोली बोलते हैं? बोली को कई बार पूछा है, कुडुख बोलते हैं। क्या? कुडुख। उरांव जनजाति के लोग कुडुख बोलते हैं। तो ये कुडुख, इनकी कुडुख एक उपजाति भी है। ठीक है, इसके अलावा 3-4 उपजाति है जैसे किसान, कुड़ास, धांगड़, धनका। इसको आपको ध्यान में रखना है कि किसकी उपजातियां हैं? उरांव की उपजाति है भैया। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा बंधुओं? तो बनना पड़ेगा, कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद महत्वपूर्ण है क्या? गोंड, सबसे बड़ी जनजाति और सबसे ज़्यादा उपजातियां गोंड की ही है। ठीक है, कितना है? 41। अभी चंद तो बताया था जी गोंड का कितना उपजातियां हैं? 41। ठीक है मास्टर, आप तो बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं। गोंड का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो 41 सबको सब पढ़ सकते हैं, सबके को पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, है कि नहीं? तो थोड़ा समय इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है गोंड का, है ना, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जहां से हमको पेपर में पूछता है। तो गोंड का कौन कौन सा है भाई? तो एकदम सिंपल सी बात है। जैसे दक्षिण, खास करके गोंड की सर्वाधिक उपजातियां बस्तर संभाग में निवास करती है। तो बस्तर संभाग में जो भी जनजातियां बताया हूं ना, वो सब के सब किसकी उपजातियां हैं? तो ध्यान में रखना गोंड का। जैसे मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया। क्या याद रखना है आपको? ऐसे एक सांस में बोलना है, एक सांस सु। क्या? मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया। तो मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया। इसके अलावा बताया था दोरला, बताया था ना जी। दोरला कहाँ है? सुकमा में, है ना। परजा है बस्तर में। तो ये सब के सब किसकी उपजातियां हैं? गोंड की। 41 ठो है भैया। ठीक है, तो मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया, दोरला, परजा, कोया, कोई तूर, कोई पाल। देख रहे हो? ओ माय गॉड, अब टेंशन नहीं लेना। मेरे को पता है कई लोगों का पेट पिराना शुरू होगा। ठीक है, क्या? कोया, कोई तूर, कोई पाल, कोई पाल, बड्डे, असुर। ठीक है, ढूलिया। और याद रखना चाहोगे तो एक और है क्या? ऐसे ढूलिया। ठीक है, तो ये जो गोंड जनजाति है ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। 41 प्रकार की उपजाति हैं। कितना याद रखोगे? लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को देख लो, जैसे मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया, दोरला, परजा। बस्तर की जितनी भी जनजाति है, जैसे कोया, ये सब बस्तर में है। कोया, कोई तूर, कोई पाल, बड्डे, असुर, ढूलिया, सब बस्तर में है। और सब के सब किसकी उपजातियां हैं? गोंड की उपजातियां हैं। किसकी भैया? गोंड। मैंने कहा गोंड की बात ला छोड़। ठीक है गुरुजी, अब उसके बाद जो अपना उत्तरी भाग है ना, मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़, उसमें भी गोंड की उपजातियां रहती हैं। जैसे एक बताया था कौन सा? अगरिया, अगरिया, हगरिया नहीं बोल रहा हूं मैं, अगरिया, है कि नहीं? बैगा का भाई अगरिया बताया था। क्या? मैं कल पर्वत श्रेणी ध्यान में है नहीं है। प्रधान, विकट फेमस है। क्या? प्रधान, ओझा गोंड, है ना, ये भी बताया था। ओझा, है ना। ओझा सर जानते हो नहीं जानते हो? तो अगरिया, प्रधान, ओझा, ये सब किसकी उपजातियां हैं? गोंड की उपजातियां हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कमार पूछ दिया तो दांत नहीं निपोड़ देना है। ठीक है, कमार भी किसकी उपजाति है? गोंड की है। कंडरा, ठीक है जी, कंडरा, तो कमार, कंडरा। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? पांडल। एक और अगर ध्यान में रखना चाहें तो पांडल। तो ये तो वैसे तो है भैया 41 तो कितना याद रखोगे? फिर भी 41 में मैक्सिमम चीज़ों को मैं बता दिया। इसमें जितना याद रख सके रखें, ना रखें जय जोहार। ठीक है भैया, तो ध्यान में रखना है गोंड। गोंड की उपजातियाँ कौन कौन सी है? तो बहुत सारी है। 41 टोटल कितना है भैया? तो मैंने कहा गोंड का और 41 उपजातियाँ हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अगर पूछे तो आपको बनना चाहिए। जैसे मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया, दोरला, परजा, कोया, कोई तूर, कोई पाल, बड्डे, असुर। ऐसे गाना है एक तरह से। ठीक है, ढूलिया, अगरिया, प्रधान, ओझा, कमार, कंडरा, पांडल, ये सब के सब किसकी उपजातियां हैं? ये सब के सब गोंड की उपजातियां हैं। आपको ध्यान में रखना है, बनना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक, तो ये हो गया गोंड।
गोण के बाद बात करते हैं अब किसकी, तो मैंने कहा बैगा। ठीक है जी, गोण के बाद ध्यान में रखना है कौन सा, तो मैंने कहा बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा और जनजाति। तो ये जो बैगा जनजाति है, ये जो बैगा जनजाति है, इसकी कौन कौन सी और उपजातियां हैं जिसको और हमें पेपर में पूछता है, तो आप ध्यान में रखना बैगा। तो एक बिकट फेमस जनजाति है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जनजाति है, बिंझवार जनजाति, शहीद वीर नारायण सिंह, बलौदा बाजार में है कि नहीं, ध्यान में रखना कौन सा, बिंझवार। तो अगर आपसे पूछे कि बिंझवार जनजाति और किस जनजाति की उपजाति है, तो आप बता देना बैगा। अब ये बहुत प्रसिद्ध है बिंझवार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तो बिंझवार किसकी उपजाति है, गोंड की उपजाति है। इसके अलावा और कौन कौन सी है गोंड की उपजाति, नरौतिया, भरौतिया, नाहार, भैना, रै भैना, बाद भैना, कुर्गा बैगा, सावध बैगा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो ये सब किसका है, बैगा की उपजातियां है। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा ध्यान में रखना, क्या, बिंझवार। उसके बाद नरौतिया, भरौतिया। ठीक है, नाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, नाहर। इसको पेपर में 2 बार पूछा है, नाहर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा डब्बा बना देता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना स्पेशल। नाहर किसकी उपजाति है, बैगा की उपजाति है। नरौतिया, भरौतिया, नाहर, भैना, क्या याद रखना बंधुओं, भैना। तो बताया था भैना कहाँ मिलता है, बिलासपुर में। और किसकी उपजाति है भैना, तो बोले बैगा की उपजाति है। तो नरौतिया, भरौतिया, नाहर, भैना। रै भैना, क्या याद रखना है, रै भैना। बाद भैना, बाद में आ गया तो बाद भैना। कुर्गा बैगा, कुर्गा, कुकरा नहीं लिख देना है जी, कुकरा नहीं भैया, कुर्गा बैगा। ठीक है, सावत बैगा, कुर्गा बैगा, सावत बैगा। किसकी उपजाति है, तो बोले सब बैगा। बैगा तो लिखा है अच्छे, ज़्यादा बुद्धि लगाने नहीं, होना भी चाहिए बुद्धि लगाए। ठीक है, तो बिंझवार, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, भैना, रै भैना, कुर्गा बैगा, सावत बैगा, ये सब किसकी उपजातियां हैं, तो मैंने कहा और बैगा की उपजातियां हैं। ठीक है, अब कई लोगों का पेट पिरा रहा होगा, माथा पिरा रहा होगा, पोटा कांपने लगा होगा, ये तो कहाँ का पढ़ा रहे मास्टर, इतना सब कैसे याद रहेगा, अरे तो रखना पड़ेगा बंधुओं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे गाना गाए ना, कुंडी मत खड़काओ राजा। तो एक है क्या, कुंडी, कुंडी। ठीक है, कोडवन। तो ये सब के सब किसकी उपजातियां हैं, बैगा की। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिंझवार, नरौतिया, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखना, इसको मिटा दूं क्या, भगवा देता हूं। ठीक है, इसको मैं भगवा देता हूं। अब बताओ बैगा की उपजातियां कौन कौन सी है, तो अब बोलोगे तो याद होगा भाई, जागर चोटाई करोगे, लाली करोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे याद होगा, तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको। कैसे बोलना पड़ेगा, बैगा की उपजातियां, नरौतिया, भरौतिया, सॉरी बिंझवार से शुरू करना, बिंझवार है बैगा की उपजाति। ठीक है, उसके बाद नरौतिया, भरौतिया, नाहर, भैना, रै भैना, बाद भैना, कुर्गा बैगा, सावत बैगा, कुंडी मत खड़काओ राजा, कोडवन। तो ये सब के सब किसकी, राई है, एक कोडवन है, राई है, तो ये सब के सब किसकी उपजातियां हैं, तो मैंने कहा बैगा की उपजातियां हैं। ठीक है भाई, बन जाएगा बैगा। अब बैगा के बाद आगे बढ़ते हैं, और कौन सी और जनजाति है जिसकी उपजातियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें पेपर में पूछ सकता है। तो बोले ठीक है सर, और कौन हो सकता है बैगा के बाद, एक है कंवर। ठीक है, कंवर। अगर मैं पूछूं कि कंवर जनजाति का और परंपरागत कार्य क्या है, मैंने बताया था आपको, सैन्य कार्य करते हैं जी परंपरागत रूप से बैगा जनजाति के लोग। अब ये जो सॉरी कंवर जनजाति के लोग, बैगा नहीं। ठीक, कंवर जनजाति। अब कंवर जनजाति की उपजातियां कौन कौन सा है, तो कंवर से स्पष्ट है क्या, कंवर, तंवर। ठीक है, जैसे है कंवर, उसी प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा तंवर। तो कंवर जनजाति की उपजाति है तंवर। ठीक है, राठिया, याद रहेगा नहीं रहेगा, तो आपको याद रखना है क्या, कंवर। कंवर की उपजाति है तंवर। पैकरा, राठिया, दूध कंवर। ठीक है, इसमें तो कंवर लिखा है अच्छी जी, दिक्कत नहीं है। तो तंवर, पैकरा, राठिया, दूध कंवर, चेरवा, याद रख सकें तो चेरवा, छत्री,
ऐसे वाला छतरी, ठीक है। तो ये सब किसकी उपजातियां हैं? कंवर की उपजातियां हैं। आपको क्या करना है? तो मैंने कहा याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भैया पैकरा किसकी उपजाति है, ये पैकरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो एक मेरा दोस्त था पैकरा, तो कंवर जनजाति की उपजातियां हैं, तो तंवर, पैकरा, राठिया, दूध, कंवर, चेरवा, छत्री, ये सब किसका भैया? तो बोले कंवर की उपजातियां हैं। बन जाएगा बंधुओं, आगू बढ़ें। अब उसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या भैया? तो मैंने कहा कंवर के बाद है बिंझवार, ठीक है। 12 भाई बैठकर इनके देवता का नाम, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बिंझवार और जनजाति। तो ये जो बिंझवार जनजाति है, मैंने आपको बताया था बिंझवार जनजाति किसकी उपजाति है? बैगा की उपजाति है बिंझवार। तो बिंझवार किसकी उपजाति है? बैगा की। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिंझवार की उपजाति क्या है, बिंझवार तो खुद किसकी उपजाति है? बैगा की। लेकिन बिंझवार की उपजाति क्या है? तब आपको बताना पड़ेगा क्या बिंझवार की उपजाति? सोनझरा। अरे दादा सोनझरा है इनके घर में, याद रखना है क्या? सोनझरा, बिरजिया, ठीक है। सोनझरा, बिरजिया और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? बिंझिया, ठीक है। इसको डब्बा बना देते हैं बिंझिया को। तो अगर आपसे पूछे कि बिंझवार जनजाति की उपजाति है तो सोनझरा, बिरजिया, बिंझिया, कम से कम ये 3 याद रखना, 3 ही है, ठीक है। कौन कौन सा? सोनझरा, बिरजिया, बिंझिया। अब आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का नवीनतम जनजाति बिंझिया, 43वां नंबर का जनजाति बिंझिया। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवीनतम है। और अगर आपसे पूछे कि नवीनतम जनजाति कौन सा, तो बोले बिंझिया। और बिंझिया किसकी उपजाति है? तो बिंझिया बिंझवार की उपजाति है। ये बात समझ आया कि नहीं आया? अरे समझ आना चाहिए जी, ठीक है भैया। तो बिंझवार की उपजाति है बिंझिया, ठीक है। बन जाएगा बंधुओं। अब बिंझवार के बाद और कौन सा जनजाति है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? दादा भुंजिया, भुंजिया से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भुंजिया की उपजाति कौन कौन सा है, तो आप बता देना कम से कम 2 ठो, ठीक है भैया। क्या? भुंजिया। तो भुंजिया की उपजाति कौन सा है? तो भुंजिया का है, ठीक है भैया। चौखुटिया, क्या ध्यान में रखना है? चौखुटिया, ठीक। तो चौखुटिया है एक। और इसके अलावा है चिंदा भुंजिया, चिंदा भुंजिया। तो इसके नाम में लिखा है भुंजिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहे हैं चिंदा, अरे जिंदा नहीं कर देना भैया, जिंदा किसी को भूंज दिया नाम हो गया जिंदा भुंजिया, तो जिंदा नहीं, चिंदा भुंजिया। और चौखुटिया किसकी उपजाति है? तो याद रखना भुंजिया की उपजाति है। तो भुंजिया अगर आपसे पूछे कि भुंजिया जनजाति की उपजाति कौन कौन सा है, तो चौखुटिया और चिंदा भुंजिया। बन जाएगा। आगे बढ़ें। अब उसके बाद और कौन सी जनजाति है जिसको आपको पूछ सकता है या पूछता है भुंजिया के अलावा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोल जनजाति, तो एक कोल भी है, ठीक है तो 43 ठो, पर कितना पढ़ोगे? जितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अगर पूछे तो हम बना सकें, सब पढ़ना है। कोल जनजाति, तो कोल जनजाति लोग क्या करते हैं? कोयला उत्खनन करते हैं। कहाँ से उत्खनन करेंगे भैया? भूमि से करेंगे। तो भूमिया याद रख लेना एक, क्या? भूमिया। अब गांव में अगर आप लोग गए होंगे, काम किए होंगे, गांव में चलता है गोदी। और जब गोदी चलता है ना, तो बीच में छोटा सा चीज़, मतलब जो ज़मीन का लेवल होता है, और जितना गहराई गड्ढा बनाए हैं उसको छोटा सा ठीहा बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो गांव के लोग होंगे जानेंगे। तो अगर भूमि को खोदते हैं ना, तो उसमें ठीहा बना देते हैं। तो ठीहा से याद रखना क्या? गौठीहा, गौठीहा। तो कम से कम 2 जनजाति याद रखना है किसकी? कोल की। तो कोल की उपजाति कौन कौन सा है? भूमिया और गौठिया। बनेगा नहीं बनेगा बंधु? इसके अलावा कौन कौन सी जनजाति है जिसको अगर पूछे तो आपको बनना चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा? हलबा, ठीक है भाई। हलबा जनजाति। हलबा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है? तो हलबा की है छत्तीसगढ़िया, ठीक है भैया। क्या? छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया है कि नहीं? तो छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। क्या? मरेठिया, ठीक। तो 3 ठो
उपजाति आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? तो हल्बा जनजाति, हल्बा बहुत प्रसिद्ध जनजाति है भाई, और अगर प्रसिद्ध है तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, हाईलाइट अगर जनजाति है तो उससे कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको पूछ सकता है आपको, ठीक है भाई, ध्यान में रखना। हल्बा, हल्बा की उपजाति है छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया, मरेठिया नहीं मरेडिया याद रख लेना, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेडिया ऐसे याद रखना, ठीक। छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेडिया किसका है? हल्बा की और उपजाति है, ठीक है गुरुजी, हल्बा की उपजाति है। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है? तो इसके अलावा याद रख लेना मुरिया। तो मुरिया में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो भी उपजातियां हैं उन सबके नाम में लिखा होता है मुरिया। मुरिया की जो भी उपजाति है उन सब में मुरिया, जैसे राजा मुरिया, झोरा मुरिया, गोटुल मोरिया ऐसे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? गोटुल मुरिया या राजा मुरिया, और या तो फिर झोरिया मुरिया, इस प्रकार से लिखा रहता है, ठीक है, झोरिया और मुरिया। तो इसके नाम में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब में मुरिया लगा है, मुरिया मुरिया मुरिया, तो मुरिया देख के लगा देंगे मुरिया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियां हैं और जहां से आपको प्रश्न पूछता है, ठीक है भाई, कि फलाना और जनजाति की उपजाति कौन सा है, या आपको पूछ सकता है कि धांगड़ जो है किसकी उपजाति है, तो बता देना है उरांव की उपजाति है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण जनजातियां और उनकी उपजातियां, जहां से हमें पेपर में प्रश्न पूछता है, ठीक है भाई। तो एक बार अच्छे से देख लेंगे, बना लेंगे, और उसके बाद फिर इसको चाहो तो नोट्स बना लेना और याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।